दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की। मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ने पंजाब का काम लिया, राहुल गांधी को समझाया कि देखो ऐसा है, तुम ऐसे नहीं जीत पाओगे, पंजाब में इस रणनीति से लड़ो, और अमरिंदर सिंह को जिता के लाए। उसके बाद राहुल को पंजाब में बताया कि देखो तुम ऐसा है कि पंजाब में बुरी हालत है, बुरी तरह से हार जाओगे, और हार गए राहुल। मोदी को 2014 में प्रशांत किशोर ने उनका काम देखा था। मोदी के लिए प्रशांत किशोर ने बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि 272 सीटों से ज़्यादा होगी, 300 से कम होगी बीजेपी की। ये प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी थी। तो प्रशांत किशोर कुछ भी हो, जितना अच्छा एनालिस्ट है उतना अच्छा कोई एनालिस्ट देश के इतिहास में अभी तक नहीं पैदा हुआ, और ना ही अभी लगता है 5-10 साल। आईपैक एक संस्था को इन्होंने ही पुनर्जीवित किया था। जब से इन्होंने हाथ खींच लिया तो आईपैक की वो गुडविल नहीं रह गई, टोटल गुडविल उसकी डाउन हो गई। अगर कोई व्यक्ति है तो कहते हैं संस्था व्यक्ति चलाते हैं, व्यक्ति संस्था बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक विश्लेषक के सबसे अच्छे ही हैं। इसके अलावा और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हुए। अरुण नेहरू जी भी एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक थे, चावला जी अच्छे राजनीतिक विश्लेषक थे, इसमें कोई शक नहीं। कुलदीप नैयर एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका बिल्कुल सही सटीक आंकड़ा था। इन्होंने बताया है कि मोदी जो है 300 के आसपास निश्चित तौर पे आ जाएंगे, 300 से ऊपर होंगे। अब प्रशांत किशोर जी ने और भी आपको बतला दें कि प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है और दावा किया है कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के करीब 300 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि भले ही बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर तमाम टिप्पणियां और बहस जारी हैं, लेकिन मुझे उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई सार्थक गिरावट नहीं दिख रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा, उत्तर और पश्चिम। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि कश्मीर में, लद्दाख में, यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में और उत्तर के जितने राज्य हैं उसमें भाजपा डाउन होती हुई या कुछ कम हो सकती है। लोगों का अंदाज़ा था कि राजस्थान से 2-3 सीटें कम होने का, ऐसा लोग कह रहे थे, ख़ासतौर से कांग्रेस इंडी गठबंधन का ग्रुप। दूसरी बात है विदेशी ग्रुप। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, हर देश में सरकारें जो हैं वो दवाई लॉबी और जॉर्ज सोरोस, बड़ी बड़ी कंपनियां और कई लॉबी, अमेरिकन लॉबी, कनाडा की लॉबी, कई कंट्रियां मिल करके बनवाती हैं जॉर्ज। मगर भारत में ना दवाई लॉबी कभी लॉबी हो पाई, ना ही जॉर्ज सोरोस जैसे लोग। इन लोगों का है कि मार्केट गिरा दो और फ़ायदा उठा लो, मगर भारत में ये संभव नहीं है। ये भारत में संभव नहीं। यही एक वजह है कि यहाँ पर लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। वास्तव में जो सोशल मीडिया है उसको मैनेज बाहर के लोग कर रहे हैं, और ख़ासतौर इंडी गठबंधन के जो विरोधी हैं उनके अगर 50,000 लोग देखने वाले भी हैं तो 20,000 ही आएगा व्यूज़। ये उन लोगों का अरेंजमेंट है। और जो इंडी गठबंधन के होंगे मोदी के विरोध में, उनका अगर 10,000 है तो 1 लाख हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, कटु सच है। वजह यह है कि जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा वो चीज़ उनको पसंद नहीं। मोदी से लोगों को डर है कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी की इज्जत है। अगर मोदी रहेंगे तो अमेरिका पे दबाव रहेगा। रशिया जैसे लोग मोदी के आगे सजदा करते हैं, सजदा करते हैं। उसी रशिया के आगे इसी देश के प्रधानमंत्री, एक नहीं 3-3 प्रधानमंत्री सजदा करते थे। अब आपको बताना क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशांत किशोर जी ने कि जो लोग ये उड़ा रहे हैं उत्तर पश्चिम, मतलब वो वही लॉबी कर रही है। कौन सी? जो विदेश वाली लॉबी इंडी गठबंधन, उनकी बात में सत्यता नहीं है। ये इशारा इन्होंने कर दिया कि भारत की अलग एक अपनी है, यहाँ की सोंधी मादी, यहाँ पे अनेकता में एकता है। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा के पहले से अधिक सीटें मिलने की भी बात कही। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की ओर से एनडीए के 400 सीटें के दावा ज़मीनी स्तर पर सही साबित होता नहीं दिख रहा।
प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इस बार विपक्ष कमज़ोर नहीं है, लेकिन भाजपा खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टियां कमज़ोर लग सकती हैं। 370 सीटों के आंकड़ों को पार करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के बयानों पर विचार करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा की सीट संख्या इसी के आसपास रहने की बात कही है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा 400 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन 200 सीटों तक भारी गिरावट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, उन्होंने कहा जो मोदी जी कह रहे हैं 370, इसके आसपास सीटें रहने की संभावना है। ये प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि जो लोग कुल्लों का अफवाह उड़ा रहे हैं कि 200 सीटें, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि भाजपा इतनी नहीं डाउन हो सकती कि 200 सीटें हों, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा अगर डाउन होती है तो 300 तक आ सकती, नहीं तो 370 के आसपास प्रशांत किशोर ने दावा किया। वहीं आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो ये भी कहा कि माई और बाप जो संगठन बने हैं, माई का मतलब मुस्लिम और यादव, अब जो बाप संगठन बना BAAP वाला, समीकरण की बातें करने वाले तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर हमला किया, बल्कि बताया कि कौन सा एक समीकरण है जो कि आने वाला है। पीके ने कहा आज कोई माई समीकरण बना रहा है, कोई PY बना रहा है, कोई A to Z बना रहा, आप देखेगा एक ही समीकरण होगा और वो होगा जनबल का समीकरण, इसके आगे कोई समीकरण नहीं है। अब आपको क्लियर कर दें, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो माई समीकरण, मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था, अब वो चल नहीं रहा है, क्योंकि अब लोग जो हैं देश हित की बात कर रहे हैं। अब काफ़ी कुछ ज़माना बदल गया है। दूसरा जो यादव तबका, जैसे माई समीकरण था, यादव तबका भी मध्य प्रदेश तमाम जगह, यूपी के भी कुछ जगह, बिहार में कई जगह, झारखंड, छत्तीसगढ़ में उन जगह पूरा चला गया। यूपी और बिहार में भी माई में यादव तबका जो है वो 20-25% राजद से और सपा से अलग हो गया। ये बातें छन के आ रही हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि माई समीकरण टूट गया। बाप और A to Z समीकरण, उन्होंने कहा लोग देश हित में जात पात से उठ करके और सनातन के उस पर इन सब पे मतदान कर रहे हैं। यही एक वजह है कि मोदी का ग्राफ ऊंचा। अब जो नई बात आई चौंकाने वाली, वो ये है कि भाजपा का कहाँ से भाजपा बढ़ रही है और कहाँ डाउन हो रही है। देखिए, जो नई बात आ रही है वो प्रशांत किशोर ने भी कही है, उधर RSS विंग ने भी अपना जो उन्होंने एक आकलन अनुमान निकाला है उनका भी, उधर कांग्रेस ने भी इस बात को माना है। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तमिलनाडु में अन्नामलाई वहाँ के, उनका जबरदस्त वेलकम हो रहा, चूँकि वहाँ की पब्लिक जान गई। ADMK वगैरह वालों ने, DMK वालों ने उनको बधाई दे दी पहले से। तो इससे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 4-5 सीटें जीत रहे हैं। केरल में ये 2 सीटें जीत रहे हैं। स्वयं शशि थरूर ने अप्रोच रूप से अपनी हार महसूस कर रहे हैं और राहुल गांधी भी अपने को काफ़ी वीक महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अमेठी आए। इसलिए यूपी में, चूँकि यहाँ से कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी यहाँ डाउन हो रही, यहाँ छोटे दल और ये, तो BJP इस पोर्शन में बढ़ के आ रही, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। उड़ीसा में BJP अकेले लड़ रही है, वहाँ की विधानसभा में भी अच्छी स्थिति में आ रही, और उड़ीसा में निश्चित तौर पे बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिल रही BJP को, सबसे चौंकाने वाली बात है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में हकीकत ये है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 151 सीटें आई थी, 175 में 151 के लिए पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी और ऐसा हुआ था 2019 में। उसके बाद आपको बताना है कि इस समय इन्होंने घोषणा की है कि 51 सीटें नहीं आएंगी BRS की, उसकी जगन रेड्डी की 51 सीटें। तो आंध्रा में BJP बढ़ रही है बहुत अच्छी तादाद में। दूसरा, पांडिचेरी में इनकी स्थिति अच्छी है, केरल में, उड़ीसा में। ये एक नया समीकरण आ रहा है, इसको कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि इन राज्यों में BJP बढ़ के आ रही है, जहाँ पे BJP टोटल 0 थी। इसके अलावा उड़ीसा बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात आ रही है कि वेस्ट बंगाल पे सीटें BJP की बढ़ रही, ये बात कांग्रेस ने स्वीकार कर ली है। और अप्रोक्ष रूप से अधीर रंजन जैसे लोग भी मान रहे हैं कि TMC का मुकाबला BJP कर रही है। उधर क्या हुआ, मेन मुद्दा आ रहा बांग्लादेश का। ये मुद्दा NRC और UCC बिल का मुद्दा जो है, इससे BJP बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रही।
उसकी वजह आसाम में, इन नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, इस बिहार के इस इलाके में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में इस जगह बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही। ये प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। ये बात कांग्रेस ने भी अप्रोच रूप से मानी है कि किसी तरह से हम यहाँ पे एक सीट जीत जाए बंगाल में। अब ममता बनर्जी भी मान रही हैं कि बीजेपी जो है हमसे बहुत ज़बरदस्त फाइट कर। उड़ीसा में भी यही पोजीशन बिजू पटनायक ने मान लिया कि हमारी फाइट जो है वो बीजेपी से, इसीलिए बिजू पटनायक ने काफ़ी संदेश इसके मैसेज भी दे दिए। आंध्र प्रदेश में भी इस वजह से बीजेपी यहाँ इन जगह पे बढ़ रही है। अब हो सकता है बीजेपी कहीं 1-2 सीटें गिरे, 2-3 सीटें गिरे। अगर गिरेगी भी तो यहाँ से ये इतनी बड़ी लीड ला रहे हैं, यहाँ से 50 सीटों से ज़्यादा सीटें ये एक्स्ट्रा जीत करके आ रहे हैं। वो 50 का ये है कि उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अपना खाता। अब वहीं आपको बता दें विपक्ष क्या कह रहा। केजरीवाल जी ने कहा कि इनको 220 सीटें बीजेपी को मिलेगी। अगर बीजेपी को 220 सीटें मिलेगी तो करीब 60 सीटें जो हैं वो अदर की होंगी, इनके सहयोगी के 280 वो अपनी सरकार बना लेंगे। अब समस्या इंडी गठबंधन में काफ़ी लोग जो बीजेपी में चले हैं, तो ये क्लियर हो गया क्या। वहीं विपक्ष की जो संभावना है, सारा विपक्ष ये मानना है कहा है कि विपक्ष में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो 100 सीटें जीत जाए। कांग्रेस का ही मानना किसी तरह से हम 100 का आंकड़ा पार कर लें, ये कांग्रेस का भी संकल्प है और इंडी गठबंधन का भी है किसी तरह से। दूसरी, कांग्रेस के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं जो 50 सीटें जीत जाए। उसकी वजह यह है कि 50 सीटों पे लड़ ही नहीं रही है, 50 सीटें ही नहीं है, ये एक समस्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी का हर जगह मुकाबला विपक्ष कर रहा, ये कटु सच है, मगर हर जगह अलग अलग कर रहा। हर जगह कांग्रेस नहीं कर रही। कश्मीर में पता चला वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कर रही है और मुफ्ती की पार्टी कर रही। पंजाब में आपकी पार्टी कर। एक चीज़ और केजरीवाल जी ने कही है, इन्होंने प्रशांत किशोर जी ने, केजरीवाल के आने से बीजेपी का फ़ायदा हुआ। पंजाब में कांग्रेस पूरी 13 सीटें जीत रही थी, इसके पहले 11 जीती थी। और अब जो पोजीशन है, आपके फाइट होने से आप और कांग्रेस लड़ गई है, तो कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी 3-4, और बीजेपी जो 2 थी, हो सकता दोनों की लड़ाई में बीजेपी 4-5 सीटें जीत जाए, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट अच्छे हैं। वहीं पे उनका ये मानना है, और जगह भी है, बीजेपी नहीं, वो कांग्रेस नहीं लड़ रही। आंध्र में पता चला जगन रेड्डी की पार्टी लड़ रही है, वहाँ पे डीएमके लड़ रही है, और यहाँ पे उड़ीसा में बीजेडी लड़ रही। कुल मिला के कांग्रेस से फाइट नहीं, बीजेपी हर जगह। इसलिए बीजेपी की संभावनाएं, सरकार उनकी, ऐसा लगता है कि तमाम जो लोगों का कहना है कि शायद बीजेपी की सरकार बहुत आराम से बन जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।